आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर इस पर खुलकर बात नहीं हो पाती। जी हां, हम बात कर रहे हैं योनि में होने वाली खुजली और जलन की। चलिए, इसके पीछे के कारणों और समाधानों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, ताकि सारी झिझक दूर हो। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर इसके आम कारण जैसे एलर्जी और इन्फेक्शन पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे रोकथाम के तरीकों की और इसका सही इलाज क्या है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक बेहद आम अनुभव है जिससे लगभग हर महिला कभी न कभी गुजरती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां इस वजह से सही देखभाल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये परेशानी होती क्यों है? देखिए, योनि शरीर का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है, इसलिए कई बार छोटी छोटी चीजें भी यहां जलन या खुजली का कारण बन सकती हैं। अगर हम कुछ आम वजहों की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी हो सकती है, जैसे कि गलत तरह के अंडरगारमेंट्स, कुछ हाइजीन प्रोडक्ट्स, यहां तक कि कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट या क्रीम भी। और हाँ, कभी-कभी यौन संबंध के दौरान होने वाला घर्षण या कॉन्डोम या वीर्य से होने वाली एलर्जी भी इसका एक कारण हो सकती है। मतलब छोटी छोटी चीजें भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गए बाहरी कारण, लेकिन कुछ कारण शरीर के अंदर भी होते हैं, और इनमें दो सबसे महत्वपूर्ण हैं: एलर्जी, योनि का अपना पीएच संतुलन बिगड़ जाना। तो ये पीएच संतुलन है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए कि ये योनि का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, एक सुरक्षा कवच। जब तक इसका बैलेंस ठीक रहता है, वहां हेल्दी बैक्टीरिया आराम से रहते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया को दूर रखते हैं। जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, प्रॉब्लम शुरू। और पता है, इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ने वाली चीजें कितनी आम हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स लेना। वो बुरे के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं। यहां तक कि मासिक धर्म का खून, गर्भावस्था, मधुमेह या टैम्पून का इस्तेमाल भी इस पीएच स्तर को डिस्टर्ब कर सकता है, और बस हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिल जाता है। तो एक तरफ पीएच संतुलन है और दूसरी तरफ है सीधी एलर्जी। रोजमर्रा की चीजें जैसे सुगंधित साबुन, सैनिटरी पैड या पैंटी लाइनर, इनमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स कुछ महिलाओं में सेंसिटिविटी पैदा कर सकते हैं, और यहां तक कि बहुत ज्यादा टाइट कपड़े भी इसका एक कारण बन सकते हैं। तो जब ये आंतरिक संतुलन बिगड़ता है तो इसका नतीजा क्या होता है? अक्सर इसका नतीजा होता है संक्रमण या इन्फेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सबसे आम योनि संक्रमणों के बारे में बात करते हैं। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए, 29%। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, जिसे शॉर्ट में बीवी कहते हैं, प्रजनन आयु की महिलाओं में होने वाला सबसे आम योनि संक्रमण है। अगर हम अमेरिका का डेटा देखें तो वहां 14 से 49 साल की उम्र की लगभग 1/3 महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है। तो 3 मुख्य संक्रमण हैं और इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बैक्टीरियल वेजिनोसिस यानी बीवी में अक्सर पतला सलेटी सफेद डिस्चार्ज होता है और एक अजीब सी मछली जैसी गंध आती है। वहीं दूसरी तरफ कैंडिडियासिस, जिसे हम आमतौर पर यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं, उसमें आमतौर पर गाढ़ा सफेद पनीर जैसा डिस्चार्ज और बहुत तेज खुजली होती है। और तीसरा है ट्राइकोमोनियासिस, इसमें पीला हरा छागदार डिस्चार्ज हो सकता है। इन लक्षणों को पहचानना जरूरी है क्योंकि सही इलाज इसी पर निर्भर करता है। इन्फेक्शन तो सबसे आम कारण है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं। ये उतने आम नहीं हैं, पर इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसमें हार्मोनल बदलाव से लेके कुछ गंभीर स्थितियां भी शामिल हैं। एक ऐसी ही स्थिति है एट्रोफिक वेजिनाइटिस। ये अक्सर मेनोपॉज के दौरान होता है। होता क्या है कि इस समय शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। इस वजह से योनि की दीवारें पतली और सूखी हो जाती हैं, जिससे सूखापन, खुजली और यहां तक कि दर्द भी हो सकता है। ये सीधा सीधा हार्मोनल बदलाव का असर है। अब कुछ और गंभीर कारणों की बात करते हैं। पहला है योनि का कैंसर। ये काफी दुर्लभ है और 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं में इसका जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है। इसके लक्षणों में असामान्य रक्तस्राव या पेल्विक दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ यौन संचारित संक्रमण यानी एसटीआई जैसे क्लेमाइडिया और गोनोरिया भी खुजली और जलन पैदा कर सकते हैं। इसलिए अगर इस तरह के कोई भी अजीब लक्षण दिखें तो डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए, अब हमने काफी सारे कारण तो समझ लिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इससे बचा कैसे जाए, यानी रोकथाम।
कुछ आसान आदतें हैं जो बहुत मदद कर सकती हैं। सबसे पहली बात, योनि अपनी सफाई खुद करती है। उसे साफ करने के लिए किसी कठोर साबुन की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी काफी है। फिर उस हिस्से को हमेशा अच्छे से सुखा रखें। पानी खूब पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें। हवादार सूती अंडरगारमेंट्स पहनें और पीरियड्स के दौरान पैड और टैम्पॉन को नियमित रूप से बदलना बिल्कुल न भूलें। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। लेकिन अगर रोकथाम के बाद भी प्रॉब्लम हो जाए तब क्या? अब हम अपने आखिरी खंड में आते हैं, जहां हम बात करेंगे कि डॉक्टर से कब मिलना है और इसके क्या-क्या मेडिकल इलाज उपलब्ध हैं। ये बात बहुत जरूरी है। कई बार लक्षण अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर खुजली और जलन लगातार बनी हुई है तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे अहम है, क्योंकि खुद से इलाज करना खतरनाक हो सकता है। और इलाज हमेशा एक ही दवा सब पर काम करेगी जैसा नहीं होता। सही इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या की जड़ क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर बैक्टीरियल वेजिनोसिस है तो एंटीबायोटिक्स काम आती है। अगर यीस्ट इन्फेक्शन है तो एंटीफंगल दवा दी जाती है। ट्राइकोमोनियासिस के लिए भी एंटीबायोटिक्स हैं। वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पीस के लिए एंटीवायरल। और जैसा हमने पहले बात की, मेनोपॉज से जुड़ी समस्याओं के लिए हार्मोनल थेरेपी एक विकल्प हो सकता है। दवाओं के साथ साथ जीवन शैली में कुछ बदलाव भी सपोर्ट करते हैं, जैसे अपने आहार में चीनी और कार्ब्स कम करना, खासकर अगर यीस्ट इन्फेक्शन बार बार होता हो। दही जैसे प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ खाना अच्छा होता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार का सेवन करें। और हाँ, एसटीआई से बचने के लिए कॉन्डम का उपयोग और घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेशन का उपयोग, ये सभी चीज़ें कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अगला कदम क्या होगा? अपने शरीर के संकेतों को समझना, उन पर ध्यान देना और जरूरत पड़ने पर सही मदद लेना, यही सक्रिय स्वास्थ्य की निशानी है।